कहाँ के रहने वाला परिवार है, खुदकुशी के पीछे की वजह के जो सुसाइड नोट भी मिला है उसमें क्या बात लिखी गई है? पंचकुला में एक ही परिवार के 7 लोगों ने सुसाइड कर लिया है। अब लगा लो एक परिवार में कितने लोग होते हैं ज्यादा से ज्यादा, और 7 लोगों ने उसमें सुसाइड कर लिया है। तो वजह क्या है आइए जानते हैं, पूरी वीडियो लास्ट तक देखना तभी आपको समझ आएगा। ये देखते हैं वीडियो, उसके बाद बातचीत करते हैं इसके बारे में। के रहने वाला परिवार है, खुदकुशी के पीछे की वजह के जो सुसाइड नोट भी मिला है उसमें क्या बात लिखी गई है? देखिए, कर्ज सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है कि कर्ज में ये परिवार था और परवीन मित्तल शख्स का नाम बताया गया। जो डिटेल सामने आई है, आधार कार्ड और वेरिफिकेशन जो पुलिस ने की है, और ठीक इसी जगह हम उस जगह खड़े हैं, यहाँ पर गाड़ी पार्क की गई थी। ये लास्ट तक देख के जाना वीडियो को पूरा, पंचकुला का है, जहाँ क्या पर वजह रही है एरिया में अंदर आकर सुसाइड करने परिवार होटल वो की भी तलाश में कार था, के अंदर ठीक 10:30 7 के 7 लोगों ने यहाँ पर आकर किया। जब कोई होटल नहीं मिला तो यहाँ पर गाड़ी में सभी ने जहर निगला हुआ था, और जहर खाने के बाद इस हालत में था कि गाड़ी के अंदर वॉमिटिंग थी। एक के ऊपर एक आप समझ सकते हैं कि 7 जने थे एक ही गाड़ी के अंदर। जो 4-5 सीटर गाड़ी होती है, हुंडई की ओरा गाड़ी थी, उसके अंदर एक के ऊपर एक गिरे हुए थे और वॉमिटिंग की हुई थी। और यहाँ पर वो पूरी गाड़ी खड़ी हुई थी, जहां से पुलिस ने रात को ही यहाँ पर, क्योंकि जब इन्फॉर्मेशन मिली तो पुलिस पहुंची, और पुलिस के पहुंचने के बाद ही सभी को 7 जनों को परिवार के, जो एक ही परिवार के थे, तो उनको अस्पताल लेकर जाया गया। और उसके बाद गाड़ी जो यहाँ उसको पुलिस का हमने बयान सुना, पुलिस भी कह रहे कि प्रथम दृष्टया ये आत्महत्या लग रहा है, लेकिन एक सवाल ये है कि अगर आत्महत्या करनी होती इस परिवार को तो देहरादून में कर सकता था। वो यहाँ क्यों पहुंचा, पंचकुला में क्यों पहुंचा, किस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पहुंचा था, क्या वहां पर कुछ खाया पिया भी था, कुछ इस बारे में भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है? देखिए, बागेश्वर धाम का प्रोग्राम यहाँ पंचकुला में था कल, और वहां से ही ये परिवार लौट रहा था। देहरादून से यहाँ पंचकुला के अंदर उसी कार्यक्रम में आया था। और मरने से पहले शख्स ने, क्योंकि जब गाड़ी यहाँ खड़ी थी तो लोकलाइट बाहर आए, साथ में पड़ोस में जो घर है वो बाहर आए दोनों भाई, और उन्होंने उस शख्स को जो जिसकी अब आत्महत्या जिसने कर ली, परवीन मित्तल जिसका नाम है, उसको ड्राइविंग सीट से बाहर निकाला, तब वो जीवित था, और उससे पूछा ये कि क्यों ऐसे गाड़ी यहाँ पर खड़ी है, किस हालत में परिवार है। तो उसने बताया कि सभी ने जहर खा लिया है और 5 मिनट बाद उसकी भी मौत हो जाएगी। और कर्ज सबसे बड़ी वजह उसने अपनी बताई कि कर्ज में हम हैं, और कोई चोर चक्के वो नहीं है जो यहाँ पर गाड़ी पार्क की है, और उसने जहर खा लिया है, पूरे परिवार को जहर उसने खिलाया है। और चश्मदीद की आप बात कर रहे हैं कि जिन्होंने बातचीत भी की, आप हमारे साथ बने रहे, लौटते आपके पास चश्मदीद ने क्या कुछ कहा है, सुने। ये हमारे घर के बिल्कुल पास ही है, हमारी यहाँ गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, हमारी घर की गाड़ी के बैक साइड एक गाड़ी और खड़ी है, उत्तराखंड नंबर। तो भैया नीचे सैर कर रहे थे, उन्होंने बताया कि गाड़ी खड़ी है और टावर लगे हैं गाड़ी के ऊपर। मैंने कहा जी कोई अंदर होगा, देखो एक बार। तो जाके देखा हमने गाड़ी खोल के, गाड़ी के अंदर बंदे लेटे हुए थे, मतलब आगे बच्चा था, आगे एक दादी थी वो लेटी हुई थी, और एक क्या कहते हैं अंकल जो साइड पे बैठे थे वो जिंदा थे। तो मैंने उनको, वो कह रहे कि ना हम यहाँ पे पापा के पास आ रखे थे, हमें होटल नहीं मिला, रात को हम गाड़ी में ही सो रहे हैं। मैंने कहा कि गाड़ी यहाँ से हटा लो, आप गाड़ी यहाँ मार्केट में लगा लो, आप यहाँ ना लगाओ गाड़ी। कह रहे जी ठीक है। वो गाड़ी स्टार्ट करने लगे, मैंने कहा मैं दोबारा वापस आया, मैं कहा एक बार रुको उतरा। मैंने टॉर्च जला के फोन की देखा कि क्या हुआ है, देखा सबने एक दूसरे के ऊपर उल्टी करी हुई थी। तो मैंने कहा जी कोई और दिक्कत है, मैंने कहा गाड़ी से बाहर आ जाओ। मैंने बाहर निकाला, उनको चाबी उनसे मांगी, यहाँ बिठा लिया मैंने रैंप के ऊपर उनको। वो कहते हैं भी हमारे ऊपर कर्जा है, भी हम क्या कहते हैं बैंक का कर्जा ज़्यादा हमारे ऊपर, भी मैं भी मरने वाला हूँ, करे 5 मिनट के अंदर बस। तो ऐसे करते करते वो भी नीचे गिर गए, और जो गाड़ी में थे सारे वो ऑलमोस्ट मर चुके थे, क्योंकि मैंने हिला के देखा उनको कोई नहीं हिल रहा था। तो चश्मदीद का आपने बयान सुना, हमारे साथ अमन बने। अमन, चश्मदीद का बयान, सुसाइड नोट का मिलना, तो क्या आत्महत्या के एंगल से पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, दूसरे एंगल से भी हत्या के? देखिए, पुलिस को चाहे इंडिकेशन भी हो, क्योंकि पुलिस डेली हर केसेस में ऐसे इनकी जांच करती है, पुलिस को इंडिकेशन जरूर मिली है, सुसाइड नोट भी मिला है, चश्मदीद ने बताया। और गाड़ी को यहाँ पर जब लेकर जाया गया, उससे पहले की एक वीडियो भी है जब शख्स जिंदा था और बैठकर यहाँ पर बातचीत कर रहा था कि उसने जहर खा लिया है, वो वीडियो भी हाथ लगी है, जिसको हम तस्वीरें जिसकी दिखाएंगे भी, तो वो भी पुलिस के हाथ लगी है। लेकिन फिर भी पुलिस कोशिश करती है कि क्या कर्ज के अलावा कोई और था,
कारण, और उसके साथ साथ अगर कर्ज के अंदर सुसाइड भी किया तो वो भी एक अपने आप में अपराध है। और इस अपराध को क्यों अंजाम दिया गया, कितना कर्ज था, किससे कर्ज था, क्या वो प्रेशराइज कर रहा था कोई जिससे कर्ज था, या कोई और कारण था? क्योंकि वो शख्स परवीन मित्तल इतना फ्रस्ट्रेटेड था और उसने मरने से पहले ये भी बोला कि किसी रिश्तेदार ने उसकी मदद नहीं की। तो कर्ज किससे था, कोई प्रेशराइज उसको कर रहा था, उसके चलते उसने ये आत्महत्या किया। और साथ साथ कौन कौन परिवार में और है, तो इन सभी पहलुओं पर, और क्या सबसे बड़ी बात यह है कि उसने खाया क्या, क्या खाकर। अमन लौटते आपके पास एक तस्वीर आई है, जिस तस्वीर का आप जिक्र करते हैं, ये वो तस्वीर है जहां उन्होंने अपनी गाड़ी पार्क की थी। फिर जो स्थानीय लोग हैं वहां पर जाते हैं और गाड़ी पार्क करने को लेकर उनकी बातचीत होती है, तो वो शख्स बताता है कि वो कुछ ही समय के बाद मरने वाला है क्योंकि उन्होंने जहर खा लिया। और ये तस्वीरें उसके सामने आई, चूंकि वीडियो रिकॉर्ड किया गया है। तो ये वही वीडियो है जिस समय आप देख रहे हैं। ये देहरादून का परिवार सत्संग सुनने के लिए बाबा बागेश्वर का पहुंचा। तेरा कौन है ये? छोड़ दे उसको, वीडियो बना दे, अपना कौन बना रही क्या? देख कितना बोलते हैं, मेरा फोन दे, तेरा कौन है ये? छोड़ दे उसको, वीडियो बना दे, अपना कौन बना रही क्या? देख कितना बोलते हैं, मेरा फोन दे, तेरा कौन है ये? छोड़ दे उसको, वीडियो बना दे, अपना कौन बना रही क्या? देख कितना बोलते हैं, मेरा फोन दे, तेरा कौन है ये? छोड़ दे उसको, वीडियो बना दे, क्या? देख कितना बोलते हैं, मेरा फोन दे, तेरा कौन है ये? छोड़ दे उसको, वीडियो बना दे, अपना कौन बना रही क्या? देख कितना बोलते हैं, मेरा फोन दे, तेरा कौन है ये? छोड़ दे उसको, वीडियो बना दे, अपना कौन बना रही क्या? देख कितना बोलते हैं, मेरा फोन दे, तेरा कौन है ये? छोड़ दे उसको, वीडियो बना दे, अपना कौन बना रही। ये वीडियो भी आपने देखा। अमन, जो हमने दर्शकों को वीडियो दिखाया, इस वीडियो में क्या क्या बातचीत हो रही है ये तो आप इलैबोरेट करें, बताए हैं, लेकिन साथ साथ में मित्तल परिवार के कौन कौन से सदस्य थे उस गाड़ी में मौजूद? देखिए, परवीन मित्तल इस शख्स का नाम था। जब सबसे पहले गाड़ियां स्पोर्ट की गई तो जब हर्ष और पुनीत राणा दो प्रॉपर्टी का काम करते हैं, जिनका साथ ही बिल्कुल घर है इस प्लॉट के साथ, आपको तस्वीरें भी साथ साथ दिखाऊंगा, तो उनकी ओर से जब बाहर आए वो, तो उन्होंने इस शख्स को बाहर निकाला कि शायद इसने पूरे परिवार की हत्या की है या क्यों इस सस्पिशियस हालत में गाड़ी खड़ी है। तो उस समय इसकी ओर से बताया गया कि कोई ये चोरो चक्का नहीं है, इसका बिजनेस था लेकिन कर्ज में ये चला गया। उसके बाद ये इस कदम पूरे परिवार ने उठाया है। और साथ साथ परिवार के अंदर उसके माँ बाप जो गाड़ी के अंदर थे जिन्होंने सुसाइड किया, उसकी पत्नी, 10 से 12 साल का एक लड़का और 2 बेटियां उसकी थी, कुल 7 जने। देख ली दोस्तों, आपने वीडियो देखा आपने किस तरीके से इन्होंने ये सुसाइड किया, और पूरा बताया गया है वीडियो में किस तरीके से इन्होंने सुसाइड किया है, क्यों किया है, किस वजह से हुआ है। कर्जे की वजह से इन्होंने, कर्जे में जूझ रहे थे ये, मतलब ऊपर से प्रेशर पड़ा इन पे कि कर्जा लौटाने के लिए, तो इन्होंने कर्जे के लौटाने के उसमें प्रेशर में आके गाड़ी के अंदर ही 7 लोगों ने, एक ही परिवार के 7 लोगों ने जहर खा लिया। ये पंचकुला आ रहे थे, वैसे रहने वाले ये देहरादून के थे, आपने देखा होगा इस वीडियो में बताया गया है। लेकिन मैं ये कहूंगा यार, ये सुसाइड क्यों किया गया? गाड़ी है तुम्हारे पास भाई, इसको बेचकर भी कर्जा उतारा जा सकता है, घर भी होगा भाई, घर को भाई मरने से तो बेहतर है ना, ये मरने से ज्यादा बेहतर तो ये है ना कि गाड़ी या बंगला कुछ भी बेचकर अपना कर्जा उतारो, अगर सामने वाला मान नहीं रहा है। या 4 आदमियों में बैठकर भाई बातचीत भी हो सकती है, सुसाइड करने से ज़्यादा बेहतर तो ये है। ऐसा तो है नहीं कि यार कोई आके गोली मार देगा तुम्हें या एनकाउंटर कर देगा तुम्हारा, ऐसा तो नहीं है ना भाई। जब बैठ के बातचीत होती है तो कुछ ना कुछ हल निकल ही जाता है, लेकिन नहीं भाई, मगर इस तरीके से इनका सुसाइड करना और मुश्किल में डाल के आया लोगों को, सामने वालों को भी परेशानी में डाल गया जिसका कर्जा लिया हुआ था। कि अब उसने ऐसी कौन सी बात कही, तहकीकात चल रही होगी, पूछताछ चलेगी, हो सकता है उनको भी अरेस्ट कर लिया जाए। जिन्होंने कर्जा दे रखा था उनको ऐसी कौन सी बात इन्होंने बोल दी कि उनको सुसाइड करना पड़ गया। लेकिन अगर ये बात और बड़े लोगों में पहुंचती है, चौकी तक भी पहुंचती कि हमने ऐसे ऐसे कर्जा लिया था, ये बंदा हमें टॉर्चर कर रहा है, अब इसका आगे क्या किया जाए, तो वो भी मतलब हल निकाल सकते थे, कुछ ना कुछ ऐसा हल निकलता, या आपको और टाइम दे दिया जाता, महीने 2 महीने या साल भर का, जो आप उनका इतना कर्जा दे पाते। या गाड़ी थी आपके पास, काफ़ी चीज़ें थी, आप कुछ भी बेचकर उनका कर्जा उतार सकते थे। ये सुसाइड करने से ज़्यादा बेहतर था, मगर ये आपने सुसाइड करके एक तो खुद मरे, खुद तो गए मगर लोगों को और भी मुश्किल में डाल गए। अगर परिवार का कोई भी सदस्य और भी रह गया होगा तो वो अलग परेशान हो रहा होगा, सब कुछ बर्बाद हो गया, वैसे भी सब यहीं रखा रह गया ना।
ये जो कर्जा तुम्हारा था सब यहीं छोड़ छाड़ के चले गए, लेकिन अगर इसका हल करके जाते, एक तो मरे और ऊपर से कर्जा भी ले गए अपने सर पे। ये सोचने वाली बात है। बाकी आपकी क्या राय है मेरे भाई, कमेंट बॉक्स में बताकर जरूर जाना। क्या इन्होंने सही किया है सुसाइड करके? ऐसा तो गलत ही है, सब गलत ही बोलेंगे, लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो आप क्या कहना चाहोगे इनके लिए, आप कमेंट बॉक्स में बताकर जरूर जाना। अगर ये आसपास के रहते हैं तो आपको सारा माजरा पता होगा, वैसे भी तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय ज़रूर देकर जाना।